Hello friends, welcome to our channel My Tech Mentor, a place where you get all information and tutorials about manufacturing processes, softwares, tools, application and web portals just in a single click. So let's start the session without wasting our precious time. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव कुमार। आज हम सॉलिडवर्क्स के अंदर सीट मेटल के अंदर जो भी हम कोई पार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जब हम बैंड देते हैं इनसाइड या आउटसाइड, तो उसके अंदर जो नोचिंग बनती है उसको सीखेंगे कि हाँ वो नोचिंग कैसे बनती है। जैसे कि मैं एक पार्ट बनाया हुआ है, इस पार्ट के अंदर जो आउटसाइड बैंड है तो इसके अंदर ये नोचिंग कैसे बनी, ऑटोमेटिक नोचिंग जो हम फ्लैट करके इसका फ्लैट पैटर्न करके और DXF फाइल आगे फॉरवर्ड करते हैं पंच होने के लिए, तो ये ऑटोमेटिक नोचिंग बनी हुई है। इसको हम कैसे बनाएं? ये तो हमारा जो बाहर बैंड है उसमें हुआ है। जैसे अगर कोई बॉक्स है उसके इनसाइड में बैंड है तो ये ऑटोमेटिक नोचिंग कैसे बनी है, इसके अंदर गैप कितना रखना होता है, ये हम कैसे मेंटेन करें, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। आपको अगर अंदर बैंड चाहिए तो उसका अलग तरीका है, अगर बाहर बैंड चाहिए तो उसके लिए अलग कमांड है, और अगर आपकी अंडर डिफाइंड या यूजर डिफाइंड आपकी कोई बैंडिंग्स हैं तो उसका अलग तरीका। वो तीनों चीज़ें आज मैं बताऊंगा आपको। फाइल पे जाते हैं, न्यू, हमने जो टेम्पलेट ऑलरेडी पहले बनाई हुई है उसी को लेंगे, पार्ट टेम्पलेट। फ्रंट प्लेन पे गए, हमने एक बॉक्स लिया रेक्टेंगल, इसकी वैल्यू मैंने डाल दी 500 बाय 250 है। सीट मीटर में जाकर बेस प्लेन, जो हमारा पहला होता है वो बेस प्लेन हमें देना होता है। इस बाय डिफ़ॉल्ट इसकी थिकनेस हमने 2 mm डाली हुई है, के फैक्टर 0.5 है, रेशो 0.05 है। ओके कर दिया। ये आप देखेंगे इसको बेस प्लेट बन के आ चुकी है हमारी, इसको सेव कर दिया हमने। पार्ट 1 के नाम। अब मैं एज प्लेन लेता हूँ। इस वाले में हम अंदर वाले बैंड की जब बैंड अंदर की साइड होता है नोचिंग कैसे बनती है वो मैं बताऊँगा आपको। ये बैंड लिया हमने, ये आप देखेंगे फ्लैंज पैरामीटर्स, ये एजेस सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो फर्स्ट एज सेलेक्ट किया मैंने, सेकंड एज, थर्ड एज, फोर्थ एज। तो ये डिफ़ॉल्ट रेडियस आ रहा है, हमें जितनी थिकनेस होती है उसी का रेडियस डालना होता है। इनर रेडियस होगा, आउटर रेडियस उसका डबल हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे गैप 1 mm का है, मतलब जो हमारा एजेस होंगे उसके बीच का जो गैप होगा वो 1 mm होगा। ये बैंड और ये एज, इसके बीच का गैप 1 mm होगा, तो हम 1 mm रखते हैं। 90 डिग्री का एंगल पे बैंड है। ब्लाइंड इसकी वैल्यू कितनी वैल्यू रखनी चाहते हैं, मैंने कहा 100 mm चाहिए मुझे। 100 mm ऊंचा हुआ है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपको नीचे करना है तो इसकी डायरेक्शन लोअर कर सकते हैं, तो नीचे की तरफ चला जाएगा। अभी अपवर्ड पे रखते हैं। ये हमारे जो बैंड है उसकी 3 पोजीशन है। आउटर वर्चुअल स्नैप पे रखेंगे, और फ्लैंज की पोजीशन है वो फर्स्ट वाले पे रखेंगे। मटेरियल इनसाइड, जो हमने बैंड दिया है वो हमारे हमने जो प्लेट दी थी 550 बाय 250 उसके अंदर रहेगा। अगर आप सेकंड वाले पे कंसिडर करते हैं तो जो हमारा मटेरियल है बैंड के जो हमने फ्लैंज उठाई है उसकी थिकनेस उसमें प्लस हो जाएगी, तो 2 mm इधर प्लस हो जाएगी, 2 mm इधर प्लस हो जाएगी। तो हमारा जो आउटर साइज बनेगा 504 बाय 254 का बन जाएगा। और आप ये देखेंगे बैंड आउटसाइड है, मतलब टोटल बैंड, जो मैंने कहा था ना कि रेडियस उसका डबल हो जाएगा, आउटर रेडियस डबल होएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 mm की डायमेंशन इस साइड बढ़ेगी, 4 mm इस साइड, तो 508 बाय 258 हो जाएगी आउटर डायमेंशन। ये हमारे इसी तरीके से कई तरीके की हैं ये। तो हमें पहले पोजीशन पे रखना होता है मटेरियल इनसाइड, वो तो हमें जब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। ट्रिम बैंड सेट कर सकते हैं। ऑफसेट का अलग वैल्यू है, ऑफसेट पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें पूछेगा कितना ऑफसेट, जितना आपने लिया था। अगर जैसे मान लीजिए अगर 20 mm किया आपने या 10 mm किया ऑफसेट, तो 10 mm ऑफसेट करने मतलब ये हुआ 10 mm उधर बढ़ गया, 10 mm इधर बढ़ गया, यानी 520 हो गया। ये टोटल लंबाई इसकी 520 हो जाएगी और 270 हो जाएगी। तो हम ऑफसेट नहीं रखते, बस हम ट्रिम बैंड साइड रखेंगे। ओके कर दिया। तो इसमें आपने देखा एज फ्लैंज के अंदर जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि मटेरियल इनसाइड होना चाहिए,
और ट्रिम बैंड साइड होना चाहिए। ब्लाइंड मतलब क्या होता है, इसकी डायरेक्शन को ऊपर नीचे कर सकते हो आप, एंगल जितना आपको दिया हुआ है उसको कर सकते हो आप कि हाँ 90 डिग्री का बैंड है या 45 का है क्या है। 45 देखिए, जैसे अगर 45 क्लिक करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, हमें अभी 90 चाहिए। ओके, एक और एच फ्लैंज लेंगे, सेलेक्ट किया हमने अंदर की साइड। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं ये दूसरा वाला सिलेक्ट करूँगा, दूसरी एज सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नोचिंग बन जाएगी, ये ऑटोमेटिक नोचिंग बनेगी। ऐसी अभी इस वाले में नहीं बनी है, अब जब मैं इस वाले को सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक इसके बीच में बन जाएगी। और इस वाले को, फोर्थ वाले को सिलेक्ट किया तो फर्स्ट और थर्ड वाले के बीच में भी नोचिंग ऑटोमेटिक बन गई। मैंने बैंड रेडियस इसका डाल दिया 2 mm, जितनी थिकनेस होती है उतना डाला जाता है। ये ब्लाइंड की वैल्यू डाल दी मैंने, क्या 25 है। ये आप देख रहे होंगे गैप 1 mm। गैप 1 mm क्या है, इसके और इसके बीच की वैल्यू है। ये गैप 1 mm की जगह मैंने 0.5 कर दिया तो ये आप देखेंगे कम हो गया। अगर 1 mm करता हूँ तो ये बढ़ जाएगा। तो ये जी की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करती है। वही हम कहेंगे, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, मटेरियल इनसाइड और ट्रिम बैंड साइड्स पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो आप ये देखेंगे कि नोचिंग ऑटोमेटिक आई है, नोचिंग इसकी। जब हम इसको फ्लैट करेंगे कि इसकी नोचिंग, इनसाइड वाली नोचिंग ऑटोमेटिक बन के आई है। ये तो हो गया पहला तरीका, जब हमारा बैंड अंदर की साइड है। अगर मान लीजिए हमारा बैंड आउटसाइड है तो हम कैसे करेंगे। तो अब मैं दोबारा से फिर से वही चीज़ें बताऊंगा आपको। न्यू पे गए, हमने अपने पार्ट की टेम्पलेट बनाई, टेम्पलेट को लिया, बॉक्स लिया, बेस फ्रेम पे जाते हैं, 2 mm की थिकनेस, सेव कर दिया हमने पार्ट 2 के नाम से। अब हमें इसमें बैंड ऊपर की साइड चाहिए, मतलब बैंड ऊपर जाए तो ये हमारा जो लास्ट का जो 25 का हमने इनसाइड लिया था वो आउटसाइड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मीटर फ्लैंज यूज़ करेंगे। मीटर फ्लैंज हमने यूज़ किया तो ये हमसे पूछेगा किस पेज पे आपको स्केच बनाना है। मैंने कहा इस पेज पे स्केच बनाना। लाइन कमांड लूँगा, लाइन कमांड से 100 mm ऊपर जाऊँगा, 25 mm बाहर की साइड। इसकी डायमेंशन डाल दूँगा, स्मार्ट डायमेंशन लेंगे तो 25 mm हमारा नीचे की साइड से होगा, 100 mm और यहाँ पर 25 एग्जिट करूँगा। जैसे ही एग्जिट करेंगे हमारे मीटर फ्लैंज की कमांड एक्टिव हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर यूज डिफ़ॉल्ट रेडियस, हमने वही फिर से 2 mm रखना है। मटेरियल इनसाइड होगा हमारा, यहाँ पर आप गैप देखेंगे, गैप 0.25 mm है, हमने इसको 1 mm कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे मीटर पैरामीटर के अंदर एच ओनली फर्स्ट एच सेलेक्ट है। हमने कहा मेरे को दूसरी एच भी सिलेक्ट करनी है, दूसरी एच सेलेक्ट हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई। जैसे ही कंप्लीट होएगी तो ये पैरामीटर आपका प्रीव्यू बन के आ जाएगा। ये गैप 1 mm रखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे मिक्स करके दिखा देता हूँ। 0.5 करूँ जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई, 0.5 किया था वैल्यू चेंज हुई, कुछ आपको फर्क दिखा देता हूँ। जी की वैल्यू ये होती है, ओके किया। ये हमारा ऑटोमेटिक नोचिंग बन के आई हुई है आउटसाइड तक। इसको फ्लैट करके देखेंगे तो ये आपका फॉर्मेट बनेगा DWG का। इसको जब सेव करेंगे, जब पंच होने के लिए इसको भेजेंगे तो ये हमारी नोचिंग बनी है ऑटोमेटिक आउटसाइड बैंड, जब बैंड हमारा आउटसाइड में। अब थर्ड कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपनी डिफाइन की हुई वैल्यू डालनी है। मान लीजिए 100 बाय 100 का हमने बैंड दिया था। अब जब मैंने अंदर की साइड या बाहर की साइड दिया, बैंड लिया, तो पूरे एरिया पे ना होकर, जैसे मान लेते हैं मैं इसी में ही चेंजेस करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मैंने एच फ्लैंज लिया, बैंड दिया 200 mm, 2 mm का रेडियस, 100 mm इसकी हाइट,
दो साइड में लेता हूँ, वही मटेरियल इनसाइड रखा हुआ है। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि मटेरियल इनसाइड होना चाहिए और ट्रिम साइड बैंड होना चाहिए, नहीं तो आपके साइज में कुछ ना कुछ फर्क आएगा। ओके किया। अब मैं कहता हूँ कि मैंने एज फ्लैंज दूसरा वाला जब लिया, मैं कहता हूँ इसके जब मैंने अंदर बैंड मारा, अंदर बैंड किया तो ये इसके पूरे लेंथ पे आ रहा है। आप देखेंगे पूरे 500 की लेंथ पूरे पे आ रहा है। मैं कहता हूँ पूरे पे ना आकर ये 25 का बैंड सेंटर में सिर्फ 200 का रहे या 300 का रहे। 300 का रहेगा, इसका मतलब यह 100 इधर से छूटेगा, 100 उस साइड से छूटेगा, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। मैं ऐसा बैंड ना चाहकर ये बैंड मुझे 100 mm इधर से छूटा हुआ है, 100 mm इधर से छूटा है, तो मैं इसी के एज फ्लैंज पे जाऊँगा, इसके फीचर में एडिटिंग करूँगा। ये आप देखेंगे एडिट फ्लैंज प्रोफाइल, आपने जो फ्लैंज दिया उसकी प्रोफाइल को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा हमें स्केच मोड में चले जाएंगे। किस स्केच मोड में जाएंगे? फ्लैंज के स्केच मोड में। जैसे मैंने इसको नॉर्मल किया, आप देखेंगे ये मैंने इसको इधर लेके आ सकता हूँ, इसको इधर। अब जैसे कि मैंने कहा था बीच में 300 mm चाहिए, तो 100 mm हमें साइड से छोड़ना पड़ेगा। 100 mm इधर से, इधर से। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे, फिनिश नहीं करेंगे। अगर बैक फिनिश कर दिया तो हमारे यहीं पे सब चीज़ कवर हो जाएगा। अगर हम बैक जाएंगे तो हमें एज फ्लैंज का जो हमारा फीचर मैनेजर था वो ओपन हो जाएगा। बैक जैसे ही मैंने किया, क्या आप देखेंगे प्रीव्यू दिखाएगा इसका फीचर मैनेजर का। आप फिर से यहाँ पर दोबारा ओवरव्यू करिएगा कि आपका ब्लाइंड की वैल्यू 25 mm है, मटेरियल इनसाइड ही है, ट्रिम साइड है कि नहीं है। इसको जैसे ही ओके करेंगे, ये हमारा देखेंगे जो बैंड है हमारा अंदर की साइड है, 100 mm इधर से छोड़कर 100 mm इधर से छोड़कर। इसको जब आप फ्लैट करेंगे तो आप देखेंगे मटेरियल ऐसे पंच होएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की साइड होगा, जो यहाँ पे हम अपने बैंडिंग मशीन की डाई लगाकर इसको बैंड कर सकें और मटेरियल इनसाइड होगा। तो ये आज हमने नोचिंग के बारे में सीखा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी बैंड देते हैं उसके एडिट फ्लैंज पे जाकर उसके अंदर कुछ भी स्केच मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपकी नोचिंग बनकर तैयार हो जाएगी। आपका अगर इनसाइड है चारों बैंड तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके अंदर की साइड ही होते दोनों बैंड, सिर्फ 2 बैंड होते हैं, तो वो वहाँ पे आप नोचिंग बना सकते थे। अगर आपके आउटसाइड है चारों बैंड तो आप मीटर फ्लैंज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका चारों बैंड इनसाइड है तो आप एज फ्लैंज सेकेंड यूज़ किए, अंदर की साइड लेंगे बैंड तो ऑटोमेटिक आपकी नोचिंग बनकर तैयार हो जाएगी। और आपकी अगर डिफाइंड नोचिंग लेनी है, जैसे इसमें 100 mm इधर छोड़ा हुआ है, 100 mm इधर छोड़ा हुआ है, तो उसके एडिट फ्लैंज प्रोफाइल पे जाकर आप उसकी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। प्रोफाइल एडिट करने से आप उसके फ्लैंज के स्केच मोड में चले जाएंगे, उसको फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसके स्केच को आप डिफाइन कर सकते हैं। उस तरीके की आपके फ्लैंज बनकर तैयार हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो या क्वेरी हो तो प्लीज़ हमारे इनबॉक्स में जाकर या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके क्वेश्चंस को, क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।